हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम पी। आई होप आप सभी की तैयारी आरबीआई का एग्जाम जो आपका 9 तारीख को है उसके लिए अच्छी चल रही होगी। तो उसी के चलते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर G20 के लिए एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ या फिर वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिए ताकि आप सभी लोग वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान सकें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि G20 इंपॉर्टेंट क्यों है। G20 इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि G20 की अध्यक्षता है, प्रेसिडेंसी इस बार भारत के हाथ में है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के हाथ में इसकी अध्यक्षता आ रही है। तो आपके लिए और हमारे लिए किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर आरबीआई के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो G20 से आपके लिए बन सकते हैं। अगर G20 से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इस पीडीएफ में, इस वीडियो में जरूर कवर किया गया होगा। तो आपको ये देखना जरूरी है। छोटा सा वीडियो है, बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले G20 देखो, यहाँ पे ये G20 का लोगो है, इस पे बात करेंगे कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि G20 की स्थापना कब की गई थी, कब इसको फाउंड किया गया था। G20 की स्थापना, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ 20, इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। आपको यहाँ पे दो ईयर्स दिखाई देंगे, एक 1999 और एक 2008। 1999 में 1997 में बेसिकली एक क्राइसिस आता है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके फलस्वरूप ही सभी देशों को एक ग्रुप या एक ऐसे एसोसिएशन की जरूरत महसूस होती है जो कि ऐसे फ्यूचर में आने वाले क्राइसिस को रोक सके, प्रिवेंट कर सके। तो उसके बाद ही क्या बनता है, 1999 में G20 बनता है, दैट इज ग्रुप ऑफ 20। जो जितने भी इसके मेंबर नेशंस थे वो ये चाहते थे कि जितने भी भविष्य में ऐसे आने वाले क्राइसिस उनको रोका जा सके। कितने मेंबर्स होंगे, बेसिकली G20 है, इसका मतलब 20 मेंबर्स का ये नेशन है। अब इसमें 20 कंट्रीज नहीं है, कंट्रीज इसमें ज्यादा है, लेकिन मेंबर्स कितने हैं, 20। अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे वो ज्यादा है और मेंबर्स कैसे 20 है। फिर आता है 2008। 2008 के आसपास यहाँ पे क्या होता है कि अगेन एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। उस समय पे इस G20 के दायरे को एलिवेट कर दिया जाता है। पहले जब 1999 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसका मेन मकसद इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ करता था। लेकिन जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसके बाद इसके दायरे को बढ़ा करके, एलिवेट करके कहाँ ले जाया गया, अब ये अन्य फील्ड्स में भी अपनी भूमिका निभाएगा G20, दैट इज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एंटी करप्शन। इन सारे क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्ले करने लगा। तो इसके दायरे को कब बढ़ा दिया गया, 2008 में। उससे पहले 1999 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये अपनी भूमिका निभाता था, जहां पे जो भी उसके मेंबर नेशंस थे उन सभी के फाइनेंस मिनिस्टर्स और उन सभी के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स यहाँ पे हिस्सा लिया करते थे मीटिंग्स में। लेकिन जब इसके दायरे को बढ़ाया गया तो इसको एक लेवल ऊपर लेके आया गया। अब जितने भी मेंबर नेशंस हैं उन सभी के जो लीडर्स हैं, उनके जो स्टेट के जो मतलब जो भी वो देश है उसके जो भी हेड हैं वो भी यहाँ पे भाग लेंगे और उस लेवल तक इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो पहले ये क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लेवल तक था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके इट्स लेवल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट तक इसको लेके आया गया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इतने सारी चीजें ऐड कर दी गई थी। इस बार जो भारत है, भारत इसकी अध्यक्षता निभा रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी करेगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है कि भारत इसकी अध्यक्षता कब से कब तक करेगा, 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। G20 का रोल क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ इन सारे फील्ड्स में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे जाके डाउनलोड कर लो और इसको एक बार पढ़ लो वहां से। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए G20 के मेंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है G20, तो G20 में 20 मेंबर्स हैं, लेकिन मैंने बोला 20 मेंबर्स, और मेंबर्स कौन कौन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैप के साथ साथ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। ये 20 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि G20 के मेंबर हैं। लेकिन इसमें कंट्रीज कितनी है, यहाँ पे देखो तो इन 20 मेंबर्स में से 19 तो आपको कंट्री दिखाई देंगी, लेकिन एक आपको यूरोपियन यूनियन दिखाई देगा। और यूरोपियन यूनियन में आप सभी को पता होना चाहिए कि इटसेल्फ कितनी कंट्रीज हैं। यहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं, 27 इसमें कंट्रीज अलग से हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि इसमें टोटल कितनी कंट्रीज भाग लेती है, तो टोटल कितनी कंट्रीज में होंगी, कितनी होंगी, 46 कंट्रीज इसमें होंगी। ठीक है, कंट्रीज कितनी है 46, लेकिन मेंबर्स कितने हैं 20। क्यों, क्योंकि 19 कंट्रीज प्लस
एक यूरोपियन यूरोपियन यूनियन, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 मेंबर्स आपके हो जाएंगे। तो इन सभी को होस्ट कर रहा है कौन एक साल के लिए, हमारा देश भारत। 20 मेंबर्स और 46 कंट्रीज को होस्ट कर रहा है हमारा देश भारत, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये G20 ग्रुप है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का कितना परसेंट, जो जीडीपी है पूरी ग्लोबल जीडीपी उसका 5% होल्ड करता है। उसके साथ साथ पूरे विश्व में जितना भी ट्रेड होता है उस ट्रेड का 75% अकेला इस G20 ग्रुप में होता है। और अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की जो भी पॉपुलेशन है उसका 2/3 हिस्सा कहाँ पे है, इस G20 ग्रुप के मेंबर्स के अंदर ही समाया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देख लेने थे। आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपके मेंबर्स से आपको देख लेने हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग फर्स्ट लीडर्स समिट। जो फर्स्ट लीडर समिट हुई थी, देखिए 2008 में इसके दायरे को बढ़ा दिया गया था, मैंने आपको बताया था, और लीडर्स के लेवल तक लेके आया गया था। उससे पहले यहाँ पे उस मेंबर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर से यहाँ पे पार्ट लिया करते थे। लेकिन जब इसको लीडर्स के लेवल तक बढ़ाया गया तो 2008 में उसके बाद जो पहली मीटिंग हुई, इसकी पहली समिट हुई, वो यूएसए में हुई थी। तो आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट लीडर समिट टुक प्लेस इन यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में। इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस G20 की प्रेसिडेंसी को 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक होल्ड करेगा। ये G20 की प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती है, हर कंट्री यहाँ पे एक एक साल के लिए इसकी अध्यक्षता करती है। तो इस बार भारत को मौका मिला है। और भारत में जो इसकी सबसे बड़ी मीटिंग होगी जिसमें कि 46 कंट्रीज पूरी के पूरी भाग लेंगे, वो कहाँ पे होगी, फाइनल न्यू दिल्ली में होगी, सितंबर 2023 में होगी, ठीक है। जिस महीने इसकी प्रेसिडेंसी खत्म हो रही होगी उसी टाइम पे इसकी फाइनल मीटिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं लोगो। ये आपको दिख रहा होगा लोगो, G20 का लोगो इस बार का। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। सबसे पहली बात, इस लोगो में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे G20, जहाँ पे अर्थ, कमल, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इस लोगो में मेनली 4 कलर्स का यूज़ किया गया है। और वही 4 कलर्स कौन कौन से हैं जो हमारे भारत के झंडे में, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हैं, कौन सा कलर यूज़ नहीं किया गया है। सबसे पहले इसमें एक रंग है केसरिया, ठीक है, ये कलर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। उसके अलावा ब्लू है, उसके अलावा व्हाइट है यहाँ पे आपका, और कौन सा दिखाई देगा आपको, ब्लू, व्हाइट, केसरिया और ग्रीन। ये 4 कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि हमारे ट्राई कलर यानी कि हमारे भारत के झंडे में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इस बार की इसकी थीम है। हमारे देश ने जो इसकी थीम रखी है वो क्या रखी है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये जो थीम है, ये जो वसुधैव कुटुंबकम लिया गया है, एक हमारे एंशियंट टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट से ली गई। तब तक आप सोचो कि वो टेक्स्ट कौन सा, वो आपको आगे बताऊंगा, नीचे लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से ली गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जो अर्थ दिख रही है या फिर जो यहाँ पे कमल आपको दिख रहा है, ये क्या शोकेस कर रहा है, क्या क्या चीज़ें ये शोकेस करती हैं। सबसे पहले जो 4 कलर्स हैं, सैफरन, वाइट, ब्लू और ग्रीन, ये 4 कलर्स हमारे वाइब्रेंट कलर जो कि हमारे ट्राई कलर में, उसको ही शोकेस करते हैं, वहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे प्लैनेट अर्थ है, जो कि एक लोटस के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लोटस है वो क्या शो करता है, इट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ एमिड चैलेंजेस, कि बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में ग्रोथ कैसे करनी है उसको शोकेस करता है ये कमल। उसके साथ साथ अर्थ क्या शोकेस करती है, यहाँ पे अर्थ शोकेस करती है, इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, इंडिया की जीवन के लिए जो प्रो प्लैनेट अप्रोच है उसको, और वन इन परफेक्ट हार्मनी विथ नेचर, की नेचर या प्रकृति के साथ किस तरीके से हमें रहना है, क्या हार्मनी या सामंजस्य हमें बैठा के रखना है, उस अप्रोच को भारत की ये शोकेस करती है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है, जो कि महा उपनिषद से, इस एक संस्कृत टेक्स्ट है वहां से इसको लिया गया है, ठीक ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेशल इन्विटीज है। देखिए ऊपर मैंने आपको दिखाए थे क्या, वो सारे के सारे मेंबर्स थे, लेकिन जो आपको यहाँ पे कंट्रीज दिखाई दे रही है सारे के सारे स्पेशल इन्विटीज हैं जो कि भारत ने इस बार रखे हैं। तो इन्विटीज कंट्रीज भी आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई, ये जो कंट्रीज हैं ये इन्वाइटीज है। इसके अलावा जो वहाँ पे कंट्रीज थी वो क्या थी, इसके मेंबर्स थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा यहाँ पे कुछ
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको भी भारत ने इनवाइट किया हुआ है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस आपको दिखाई देगा यहाँ पे, यूएन, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट नए बने हैं कौन? अजय बांगा। यहाँ पे थे डेविड मैल्पस जिन्होंने रिजाइन कर दिया। आप कौन बन चुके हैं यहाँ पे? अजय बांगा, जो कि इंडियन मूल के हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद WHO, टेड्रोस अधानोम यहाँ के हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB, OECD, AU चेयर, NEPAD चेयर, आसियान चेयर। यहाँ पे 10 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि साउथ ईस्ट एशिया की है। उसके अलावा ADB, ISA, CDRI, ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यहाँ पे इन्वाइटीज हैं इस बार के लिए भारत की अध्यक्षता के अंदर। अब एक मेन क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जो आपके सामने लिखा है मैंने ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि व्हाट आर इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। इंडिया की G20 प्रायोरिटीज क्या है इस बार जो भारत ने अध्यक्षता करी है उसमें? सबसे पहली प्रायोरिटी जो भारत की है दैट इज ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। ओके, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। सेकंड इज एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। थर्ड इज एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके अलावा फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। उसके अलावा वुमेन लेड डेवलपमेंट। ये इस बार की कुछ की प्रायोरिटीज हैं जो भारत की अध्यक्षता में रखी जाएंगी। ठीक है, इन पे जोर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं केवल आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, बहुत डीप में हम लोग नहीं घुसेंगे क्योंकि उतना टाइम है भी नहीं, और आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेंगे। अब आप सभी को पता है कि इस साल 2023 में अध्यक्षता हमारे देश भारत के हाथ में, लेकिन 2022 में किसके हाथ में थी? ये थी इंडोनेशिया के हाथ में। 2022 में जिसने होस्ट किया था दैट वाज इंडोनेशिया, और 2024 में जो होस्ट करेगा दैट इज 2024 के लिए ब्राज़ील। अब ये 3 कंट्रीज देखो यहाँ पे, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। इस साल इंडिया के हाथ में, इससे पिछले साल इंडोनेशिया के हाथ में, और अगले साल ब्राजील के हाथ में। तो प्रीवियस कंट्री जिसने इसको होस्ट किया था, और आने वाली कंट्री जो इसको होस्ट करेगी, और प्रेजेंट कंट्री जो इसको होस्ट कर रही है, इन तीनों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉयका। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉयका। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, व्हाट इज ट्रॉयका? ठीक है, तो ट्रॉयका क्या होता है? जो कंट्री इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है वो, और इसकी पिछली कंट्री और इसके आगे आने वाली कंट्री जिसको होस्ट करेंगे, इन तीनों का ग्रुप इज नोन एज ट्रॉयका। ओके, तो ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रॉयका। ठीक है, ये है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। और जब ब्राजील करेगा तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका विल बी फॉर्मिंग ट्रॉयका, लेकिन प्रेजेंटली इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील फॉर्म्स ट्रॉयका। ओके, ट्रॉयका क्या है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं आगे। जो ये G20 है, ये G20 की 2 ट्रैक्स होते हैं। अब वो 2 ट्रैक्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, पहले केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ध्यान में रखता था, लेकिन बाद में इसने अपना दायरा बढ़ा दिया था 2008 में। तो फिर क्या हुआ? अब इसके 2 ट्रैक्स होते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, फाइनेंशियल ट्रैक में क्या करते हैं, जितने भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होगी वो यहाँ पे की जाएगी, और इसमें जितने भी समिट्स होंगे उनको कौन इसके अंदर आएंगे? वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स और वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इसमें समिट में आएंगे। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, वो सारी फाइनेंशियल ट्रैक्स के अंदर होती है, और रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के लोग वहाँ पे जाते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल ट्रैक को कौन गवर्न करेगा, कौन आएंगे इसके अंदर? फाइनेंस मिनिस्टर्स और वहाँ की जो भी मेंबर कंट्री है उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। और शेरपा में क्या होता है? शेरपा एक मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग्स होती हैं, शेरपा मीटिंग्स। और शेरपा मीटिंग्स में क्या होता है? जो भी कंट्री रहेगी उसके जो भी हेड हैं वो अपनी कंट्री से एक व्यक्ति को भेजेंगे जो वहाँ पे उस देश की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेरपा बोलेंगे। ठीक है, तो शेरपा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर या उस रेस्पेक्टिव कंट्री के लिए। तो ये मिनिस्टीरियल मीटिंग है जो हर चीज़ पे ध्यान देती है कि इस पूरे साल में हम लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं, किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में क्या क्या कर रहे हैं। तो मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग ये वाली हो जाती है। इकोनॉमिक क्षेत्र में जो मीटिंग रहेगी, फाइनेंस मिनिस्टर और जो गवर्नर्स हैं बैंक के, उनकी मीटिंग फाइनेंशियल ट्रैक में होती है। और इनके अंतर्गत छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं और जिनकी मीटिंग्स पूरे साल भर चलती रहती हैं। आप भी देखेंगे आपके लिए क्या क्या मीटिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है।
आगे बढ़ते हैं, G20 की मीटिंग्स और इसकी लोकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल ट्रैक वाली मीटिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये अभी वर्तमान में चल ही रही है और तो अभी तक हो चुकी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट वो वाली ज़्यादा है जो पहली पहली मीटिंग्स हैं, यानी कि पहली मतलब जितने भी दिख रही हैं आपको ना, ये सारी की सारी आगे मतलब पूरे साल भर चलती रहेंगी। पहली मीटिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब एक एक टाइम पीरियड के बाद ये होती चली जाएंगी, लेकिन जो पहली मीटिंग हुई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हटा दो यहाँ पे, क्योंकि तो शेरपा मीटिंग है, हम शेरपा नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं फाइनेंस ट्रैक वाली। तो सबसे पहली हुई फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग, जो कि आपके बेंगलोर में हुई या बेंगलुरु में हुई 13 से लेकर 15 दिसंबर 2022 के बीच में। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई, और ये कब हुई, आपकी मुंबई में हुई थी। आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, 13 से लेकर 16 दिसंबर 2022 के बीच में। उसके बाद फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई, जो कि आपके बेंगलुरु में हुई अगेन। उसके बाद जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क ग्रुप मीटिंग हुई, जो कि आपकी वर्चुअल मोड में हुई थी, ठीक है। ये आपकी किस में हुई थी, वर्चुअल मोड में हुई थी। उसके बाद ये सारी मीटिंग्स है यहाँ पे, पर्टिकुलरली आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हैं एक एक करके सारी की सारी, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ ऐसे ही। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग पुणे में हुई, हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम में हुई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में हुई, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में हुई। ऐसे काफ़ी सारी मीटिंग्स है जो आप देख सकते हैं कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी और कौन कौन सी मीटिंग थी। फर्स्ट वाली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड आर लेस इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट वाले को ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारी देख लेना यहाँ पे कौन कौन सी है, मैंने सारी टेबल यहाँ पे आपके लिए इस पीडीएफ में दी हुई है, जो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं नीचे से। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब आएगी आपकी मिनिस्टीरियल वाली नीचे, इसके बाद ये सारी की सारी आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी मिनिस्टीरियल मीटिंग, जो मिनिस्टर्स की मीटिंग होंगी, बेसिकली शेरपा ट्रैक वाली आप बोल सकते हैं। तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की वाराणसी में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की हैदराबाद में, टूरिज्म मिनिस्टर्स की गोवा में, एजुकेशन मिनिस्टर्स की पुणे में। तो ये सारे मिनिस्टर्स जिनकी मीटिंग कहाँ कहाँ पे हुई या कहाँ पे होगी, वो आपके लिए सामने लोकेशन लिखी हुई है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग्स आपके लिए हैं, जो आपको देखनी है, पीडीएफ नीचे है, डाउनलोड करके देख लेना इनको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ था आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगी। लास्ट में आपके लिए 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आप देखिए यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन इज What was the original focus of the G20 when it was founded in 1999? जब 1999 में इसको फाउंड किया गया था, तो इसका ओरिजिनल इनमें से मोटिव या फोकस क्या हुआ करता था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज या एंटी करप्शन। 1999 में जब इसको फॉर्म किया गया था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में, तो इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था। 2008 में इसके दायरे को बढ़ा करके स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसके लेवल तक इसको लेके आया गया, जहाँ पे अन्य फील्ड्स इसमें ऐड कर दिए गए। जो फील्ड इसमें ऐड किए गए थे वो ये सारे के सारे थे, ठीक है। लेकिन जो फील्ड पहले से था वो था मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, जहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G20? G20 के कंट्रीज जो है उनमें से इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। 19 कंट्रीज वैसे एक यूरोपियन यूनियन था, तो उन सबको मिला करके इसके मेंबर नेशंस बनते हैं। तो उनमें देख लेना, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस और इंडिया, इन चारों का नाम दिखेगा, लेकिन स्विट्जरलैंड का नाम आपको नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, स्विट्जरलैंड। उसके बाद हु प्राइमरीली लीड्स द फाइनेंशियल ट्रैक इन द G20 प्रोसेस? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बस यहाँ पे एक कीवर्ड आपको ध्यान में देना है, जो फाइनेंशियल ट्रैक मीटिंग होती है, मैंने आपको क्या बताया था, वो होती है फाइनेंस मिनिस्टर्स को लीड करेंगे, साथ साथ उस पर्टिकुलर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होगी उसके गवर्नर वहाँ पे लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया, एक वर्ड यूज किया गया है, प्राइमरीली लीड्स। तो जैसे ही ये बोला जाएगा कि हु मेनली या प्राइमरीली लीड्स, तो आप लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। हु प्राइमरीली लीड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्राइमरीली लीड्स द फाइनेंस ट्रैक ऑफ द G20 प्रोसेस। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच कंट्री विल बी अ पार्ट ऑफ द ट्रॉयका फॉर द G20 समिट इन 2024? 2024 में जो ट्रॉयका फॉर्म होगा उसका पार्ट इनमें से कौन होगा? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग खुद दो। आखिरी क्वेश्चन है, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या नन ऑफ द अबव? विच कंट्री विल बी अ पार्ट ऑफ, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसमें से कौन कंट्री है जो इसका पार्ट होगी 2024 में? ठीक है, चलो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, ठीक है। आपको ने ऊपर बताया था, तो आप पीडीएफ पढ़ के इसका आंसर खुद टिक कर लेना। चलो, ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया G20 के बारे में, ठीक है। G20 के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा
तो 95% 99% चांसेस हैं कि यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेना, डाउनलोड कर लो नीचे से और वीडियो को देख लो। आप आई होप देखा ही होगा पूरा का पूरा, आई होप पसंद भी आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे थे। तो आप सभी के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम अच्छे से करना है, पीडीएफ को पढ़ लो, इसको रिवाइज कर लो एक बार अच्छे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बी 50% फास्टर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।